हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पर बने रहिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, हम लोग गुणनखंड विधि से इसको हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। द्विघात समीकरण को तीन विधि द्वारा हल किया जाता है। एक होता है, पहला जो है वो है आप लोगों का पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया जाता है। दूसरा है आप लोगों का श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल किया जाता है, जो कि मैं इसके पीछे वीडियो बना चुका हूँ और यूट्यूब पे अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। श्रीधराचार्य द्वारा वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है। तीसरा विधि है गुणनखंड विधि द्वारा, जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक है, और भी विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप लोग ध्यान से अगर समझेंगे तो जिंदगी में आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा या फिर श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल करना आ जाए तो आप लोग पूरा अच्छे से हल करेंगे और पूरा मार्क्स प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको हम लोगों को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। ठीक, x का मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 3x दिया है। ठीक, और यहाँ पर है 10। ठीक, अब हम लोगों को इसको दो भाग में बांटना होगा। कोई दो नंबर ऐसा हमें सेलेक्ट करना होगा कि गुणा करने पर 10 आए। ठीक है, गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने या घटाने पर 3 आए। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर है 5 गुणे 2। ठीक है, अगर 5 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जा रहा है। ठीक, अब हम लोगों को यही देखिए सेम नंबर वही जोड़ना या घटाना होगा कि 3 आए। तो 5 में से हम लोग 2 घटाते हैं तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 हम लोग घटाए तो यहाँ पर 3 आ गया। 5 का गुणा 2 में किए तो यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, तो इसी मान को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। इसको रख कर हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको माइनस का सिंबल यहाँ पर है तो माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर x है तो x लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 माइनस 2 हम लोग 3 को लिखे हैं। 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस 10 है तो माइनस 10 लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 0 कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए इसको ब्रैकेट हटाएंगे। जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो इधर से माइनस का अंदर गुणा होगा, इधर से एक्स का गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस 5 हो जाएगा। अब 5 में एक्स का गुणा होगा तो 5x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस 2 में होगा तो माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब 2 का गुणा x में होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। यहाँ पर माइनस 10 है तो माइनस 10 लिख लेंगे, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए दो खंड हमारे पास प्राप्त हो गया। दो खंड प्राप्त हो गया तो अब हम लोग पहले खंड में देखेंगे कि कॉमन क्या हो रहा है। ठीक है, कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है तो x कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अगर हम x यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो जब x से x में भाग करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे x है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1x है, यहाँ पर 2x है तो 1x से 1x काट देंगे तो ऊपर कितना बचा, 1x। तो यहाँ पर बीच अंदर बच जाएगा 1x, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है, 5x है, नीचे क्या है, x है। तो x से x काट देंगे तो क्या बचेगा, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस का सिंबल लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन करेंगे तो x तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 2 को कॉमन कर देंगे। 2 को कॉमन करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब 2 से भाग हम लोग 2x में करेंगे। यहाँ पर देखिए साइड में 2x में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हमारा केवल बचेगा x। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। अब 2 का भाग हम लोग 10 में करेंगे तो 2 का भाग हम लोग 10 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, 2 5 10, यहाँ पर आएगा 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माइनस है तो माइनस 5 बराबर 0।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला मान है सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए x माइनस 5 है, यहाँ पर भी x माइनस 5 है, तो हम लोग x माइनस 5 कामन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 5। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर देखिए x प्लस 2, तो एक ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो मान आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास दो x का मान निकल कर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे x माइनस 5 बराबर 0, ठीक। यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। अब इसको हम लोग लिख लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा, इधर देखिए -5 है तो बराबर की उस साइड 5 जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5। पहला x का मान निकल कर आया 5, ठीक है। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए +2 है, +2 है बराबर की उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2। तो यहाँ पर देखिए एक x का मान निकल कर आया है +5, एक x का मान निकल कर आया -2, ठीक है। तो यही हमारा x का मान निकल कर आ गया 2, ठीक है। तो इसी तरह से गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, ठीक। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से और पूर्ण तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।